संजमोतव देवायतं नमस्ते जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री
जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आलसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम, जो अपने आप में अनुपम अध्याय है, अनूठा है। आत्मा को कैसे निर्मल करना है, शुद्ध करना है, आत्मा को कैसे शांत बनाना है और उस शांति को एटर्निटी तक कैसे पहुंचाना है, उस शाश्वत शांति का मार्ग सुझाने वाला, दिखाने वाला यह अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। व्यक्ति सामायिक करता है, सेवा करता है, मगर बहुत बार इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिल रही। तो उसकी अशांति के जो मूल कारण है वह है दोषों का सेवन और उनकी आलोचना, निंदना, ग्रहणा न करना। एक बार एक व्यक्ति के घर जहाँ से भी पानी की टूटी खोलते, पानी में बहुत बदबू आती, बहुत स्मेल आती। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारे इस तरीके की स्मेल क्यों आ रही है? कहने लगा समझ नहीं आ रही, इस टैप में भी वैसी स्मेल है, दूसरी टैप में भी वैसी स्मेल है, तीसरी टैप में भी वैसी ही स्मेल है। तो एक समझदार व्यक्ति कहने लगा भाई तुम टैंकी चेक करो। क्या चेक करो? टैंकी चेक करो। और इन दिनों बंदरों का प्रकोप बहुत था। बंदरों के प्रकोप के कारण वो पानी पीने के लिए भी चढ़ते। तो उस व्यक्ति ने देखा जब जाकर के तो टैंकी का ढक्कन टूटा पड़ा है और उसमें एक बंदर मरा हुआ। तब ध्यान आया कि जब तक ये बंदर अंदर रहेगा, इसकी जो फाउल स्मेल आ रही है वो पानी में भी इसी प्रकार आएगी। हम कितना भी पानी भरते रहे मगर स्मेल उसकी कंटिन्यू बनी रहेगी। इसी प्रकार आत्मा बहुत सी साधना का पानी भरती है, कभी समय का, कभी सेवा का, कभी जप का, कभी तप का। मगर यदि आलोचना, निंदना और ग्रहणा से रहित है, इतनी साधनाएं कर रहा है मगर यदि आलोचना से रहित है, टैंकी देख ही नहीं रहा है, निंदना से रहित है, उसको निकालने की मन में भावना ही नहीं आ रही है, ग्रहणा से रहित है अर्थात उसके प्रति ग्रहा ही नहीं आ रही कि मैंने ये गलत चीज को किस तरह से स्थान दे रखा है, क्यों नहीं निकाल रहा। पधारी विराज। तो जब व्यक्ति के मन में यह आने लग गया कि मैं इतना कुछ करता हूँ मगर फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद मुझे अशांति ही नसीब हो रही है, मैं अंदर ही अंदर दुखी महसूस करता हूँ, तो उसका रीज़न यदि वो खोजेगा तो वह है उसके वो दोष, वो कमियाँ जो शायद ना गुरु को पता है, ना दुनिया को पता है और ना वो स्वयं उनको देख करके खुद के प्रति
धिक्कार का भाव कभी लेकर के आया है। इसलिए प्रभु ने कहा आलोचना भी जरूरी है, निंदना भी जरूरी है और ग्रहणा भी जरूरी है। तो हम श्रवण कर रहे हैं उन 73 बोलों में छठा बोल निंदा। निंदा अर्थात अपने किए हुए अशुभ कर्म को खुद रियलाइज करके एकांत में बैठ करके उसे याद करके स्मृति की उन परतों को कुरेदना जिनके नीचे वो दोष बैठा हुआ है, कि वो दोष निकल जाए और मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, निंद न्यायणं भन्ते जीवे किम जने, यदि आत्मा आत्म निंदा करती है, अपने दोषों को उधेड़ने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए अपने ही मन में खुद को ही धिक्कारती है। आप कहोगे महाराज जी ये तो गलत बात हो जाएगी, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करें, खुद को ही धिक्कारने लग जाएं, क्योंकि आप ही तो समझाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। और यदि इस तरह से करेंगे तो इतने हम तो परमात्मा को धिक्कार रहे हैं। क्वेश्चन तो आ गया ना, तार्किक बुद्धि ने क्वेश्चन तो रख दिया, मगर ध्यान देना है हम परमात्मा को नहीं धिक्कार रहे। हम किसको धिक्कार रहे हैं? हम उस कलुषित आत्मा को धिक्कार रहे हैं, उन विचारों को धिक्कार रहे हैं कि जिन विचारों के कारण हमने अपने आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान नहीं रखा। हमने निश्चय से हमारे में ही विराजमान उस शुद्ध तत्व का ध्यान नहीं रखा। हम अपनी उस प्रमाद दशा को धिक्कारते हैं, हम उस परमात्मा को नहीं धिक्कार रहे। किसको धिक्कार रहे हैं? हम चाहते हैं कि मैं प्योर रहूं, मगर जहाँ जहाँ इम्प्योरिटीज हैं हम तो इम्प्योरिटीज को धिक्कार रहे हैं, प्योरिटी को नहीं धिक्कार रहे। किसको धिक्कार रहे हैं? उन इम्प्योरिटीज को। जैसे कपड़े के ऊपर यदि मलिनता आ जाए तो व्यक्ति शुद्ध बनाना चाहता है, कपड़े को शुद्ध बनाना चाहता है तो उस कपड़े को पानी में भी भिगोया जाता है, सरफ भी डाली जाती। पुराना टाइम होता तो थापियों से उसको पीटा भी जाता, मगर कपड़े को पीटना, कपड़े को कष्ट पहुंचाना किसी भी समझदार व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य तो क्या है? मुझे कपड़ा जिसका स्वरूप शुद्धता है, जिसका स्वभाव क्लीनलीनेस है, मुझे उस क्लीनलीनेस तक पहुंचना है। इसी प्रकार आत्मा कोई भी साधना कर रही, यदि वो आत्म निंदा भी कर रही है तो आत्मा कौन सी आत्मा की निंदा कर रही है? कषाय आत्मा। कौन सी आत्मा? क्योंकि जब हम सुनते हैं 8 प्रकार की आत्मा, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, बल, वीर्य आत्मा। अब इनमें से आत्मा धिक्कार किसको रही है? ये हमारी ज्ञान आत्मा, जिसके पास अब कुछ नया अच्छा सुना कि तुम यदि शांत होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा के दोषों को निहार करके उन्हें दूर करने के लिए निंदना भी करनी होगी, ग्रहणा भी करनी होगी। तो उस ज्ञान आत्मा ने, उस दर्शन आत्मा ने, उस चारित्र आत्मा ने अपने बल वीर्य के माध्यम से, बल वीर्य शक्ति के माध्यम से और सम्यक उपयोग के माध्यम से, किसके माध्यम से? सम्यक उपयोग के माध्यम से किसको धिक्कारा है? किसको धिक्कारा? कषाय आत्मा प्लस वो योग आत्मा जिसने अशुभ योगों में किसी कर्म का संचय किया था। क्योंकि कषाय प्लस योग मिलकर के लेशिया बनती है। कषाय प्लस योग मिलकर के क्या बनती है? लेशिया। लेशिया का मतलब हम सिंपली समझे तो जैसे पुराने टाइम में कलियां करते थे ना घरों में, तो उस कली में एक सुरेश डालते थे ना, जो एक एडहेसिव का काम करता। उस ग्लू को डालते कि अब ये ग्लू के कारण ये सीमेंट के साथ क्या हो जाए? चिपक जाए। और जितनी अच्छी क्वालिटी की ग्लू होती उतना ही अच्छा बॉन्ड होता, और जितनी
घटिया क्वालिटी की गूंद डालते तो फिर उसका जो पकड़ है वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक की नहीं रहती। इसी प्रकार कषायानुरंजित योग परिणाम लेश्या, कषायों से रंगी हुई, कषायों से, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से, इन कषायों से रंगी हुई जब हमारे योगों की प्रवृत्ति होती, अर्थात हमारा मन जब कषाय के अकॉर्डिंगली काम करता है, क्रोध के कारण गलत चिंतन करता है, क्रोध आदि के कारण गलत बोलने लग जाता है, जिसको बोलना नहीं फिर बकना कहते हैं, हाँ। और तीसरा पॉइंट, जब कषायों के वशीभूत होकर के व्यक्ति शरीर से कोई क्रिया करता है, देह से फिजिकल कोई भी एक्शन करता है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आत्मा में कर्मों का बंध होता है। श्लेष क्या करती है, लेश्या क्या करती है, कर्म और आत्मा का बंध करवाती है। किसका बंध, कर्म और आत्मा। मीन्स जो कार्बन वर्गण है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है, वो रॉ मटेरियल भी कौन सा, पूरे यूनिवर्स वाला नहीं। जहाँ जिस आकाश प्रदेश में हमारा शरीर अवस्थित है, मीन्स सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो स्पेस आकाश भीतर भी है, और उस आकाश के ऊपर जो वर्गणाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, जिनके अंदर शक्ति है कर्म आदि के रूप में, भाषा आदि के रूप में कन्वर्ट होने की, जब आत्मा लेश्या अर्थात कषाय से रंगे हुए योगों की प्रवृत्ति करता है, मीन्स कषाय आदि के कारण योगों में जब स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस होती है, मन, वाणी और शरीर के स्पंदन जब होते हैं, और उनके कारण फिर आत्मा में वाइब्रेशंस होती है। किसमें होती है, आत्म प्रदेशों में। और वो वाइब्रेशंस क्या करती, फिर वो रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करने लग जाती, अपने साथ चिपकाने लग जाती। अब डिपेंड करता है कि वो गूंद कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेश्या जैसी स्ट्रांग होगी, वो कर्म का बंध भी उतना गाढ़ा होगा। और यदि कषाय आपके मंद है, तो योग अकेले ज़्यादा लंबी अवधि वाले कर्म को नहीं बांध सकते। वैसे योग परिणाम भी लेश्या कहा जाता है, और कषाय से अनुरंजित मीन्स रंगे हुए योगों की प्रवृत्ति को भी लेश्या कहा जाता है। क्योंकि जब अरिहंत दशा में कोई आत्मा है, तो उस टाइम वो आत्माएं, अब यदि कोई प्रवृत्ति करती है, तो कर्म का यदि बंध पहले समय में है, तो दूसरे समय में उसको वो भोग करके छुटकारा भी पा जाती। मगर जो सामान्य साधक अभी मूव कर रहा है, वो लेश्या से युक्त है। अब लेश्या द्रव्य भी है, भाव भी है। द्रव्य लेश्या के कारण, लेश्या को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लश्कारा, लश्कारा समझते हैं ना, चमकारा। अब कोई कहता है कि उस व्यक्ति का ना ऑरा इस कलर का है, उस व्यक्ति का ना कुछ डार्क रेड कलर का है, इसका वाइट कलर का है। तो वो ऑरा क्या है, ऑरा देखा जाए उसकी द्रव्य लेश्या का ही एक बाहर की ओर जो प्रकट हो रहा है, जो उसको नोट किया जा रहा है, उसकी द्रव्य लेश्या। मगर द्रव्य लेश्या प्रभावित करती है भाव लेश्या को, भाव लेश्या के कारण नई द्रव्य लेश्या। तो खैर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता होगा मुश्किल वाला है, मगर यदि ये थोड़ा सा भी समझ में आए तो व्यक्ति अपने कषायों पे कंट्रोल रखेगा। अपने मन, अपने वाणी और अपने शरीर की क्रियाओं में यदि कषाय मिक्स हो रहे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका यदि किसी भी तरीके से उसमें शरबत घुल रहा है, हाँ, तो शरबत यदि नीम का होगा तो नीम का एसेंस डालेंगे तो उसका टेस्ट भी वैसा आएगा। तो कषाय तो उनसे भी कई गुना ज़्यादा कौड़े है, कड़वे है। तो इसलिए आत्मा को उनका परिणाम बुरा न भोगना पड़े, तो प्रभु ने क्या कहा कि तुम अपनी लेश्या को सुंदर रखो। और हम श्रवण कर रहे हैं जब आत्मा निंदा करता है, आत्म निंदा, और आत्म निंदा में उसने क्या किया है, अपनी द्रव्य आत्मा तक पहुंचने के लिए, किस आत्मा में पहुंचने के लिए,
जो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी शुद्ध स्वरूप है, निश्चय से पूर्णतया विशुद्ध आत्मा है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए और शुद्ध रूप से उपयोग तक पहुंचने के लिए, ज्ञान और दर्शन उपयोग की यात्रा को पूरा करने के लिए जब वो निंदना करता है तो किसकी करता है? कषाय आत्मा की और अशुभ योग आत्मा की। किसकी करता है? कषाय आत्मा। मैंने यहाँ क्रोध किया, क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने जो नहीं करना था वो किया, और कभी कभी अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए गलती भी कर ली, मगर वो गलती किसी दूसरे पे डाल दी, साथ के साथ माया भी कर ली, कपट भी कर ली। और कभी कभी दूसरे के अधिकार मुझे कैसे मिल सकते हैं, दूसरे की थाली में से लड्डू उठाने की चेष्टा भी की। मीन्स ये कषायों से प्रेरित होकर के मन से प्लानिंग करना, वाणी से ऐसा इंस्ट्रक्शंस देना और शरीर से ऐसी क्रिया करना जहाँ जहाँ आत्मा ने की, इट मीन्स आत्मा ने उस टैंकी में मरा हुआ बंदर डाल दिया। क्या कर दिया? अब जब कभी भी पानी खोलोगे तो स्मेल आएगी, जब कभी साधना करोगे मन अशांत महसूस करेगा, और यहाँ जब जब कभी प्यास लगेगी तो पानी पीने की चाह होगी तो तुम्हें ख्याल आएगा, अरे इतनी स्मेल कहाँ से आ रही, इतनी अशांति क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न है कि उस आत्मा ने अपने कषाय और अशुभ योगों के कारण जो कर्म इकट्ठे किए हैं उनकी आलोचना और उनकी निंदना नहीं की। और हम श्रवण कर रहे थे कि जो आत्मा आत्म निंदा करती है तो उसमें पश्चाताप का भाव पैदा होता है। पश्चाताप इस रिग्रेट करता है वो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए ऐसा उचित नहीं था। कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती हैं जिसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदारी उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि बोलता है कि मैंने ये काम अपनी अवेयरनेस में किया है। मगर कई बार कोई कार्य ऐसे हैं जो उसकी अवेयरनेस उस टाइम काम नहीं कर रही होती और वो कार्य अनअवेयरली हो जाता है। मगर ऐसे समय में भी उसे यह सोचना है जो मैंने अनअवेयरनेस के साथ भी कोई काम किया है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मेरा कर्म काम कर रहा है, कोई ना कोई संस्कार जो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी, जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड था, वही उदय में आकर के मेरे से कुछ ऐसा करवा गया। मगर बाहर की कोई ताकत नहीं है जो मुझे कभी किसी गलत कार्य को करने के लिए या सही कार्य करने के लिए मजबूर कर दे। अर्थात करना नहीं करना लास्ट चॉइस तुम्हारी अपनी आत्मा की रहती है। तो जब आत्मा आत्म निंदा करती है तो उसे पश्चाताप होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब पश्चाताप आता है तो प्रभु कहते हैं उसमें विरक्ति जागती है। क्या जागती है? विरक्ति, वैराग्य। वो व्यक्ति फिर ऐसी बातों से डिटैच सा होने लग जाता है। उसको लगता है कि यहाँ कर्म बन सकता है, छोड़ो यार वहाँ जाना ही नहीं है, ऐसी बात करने से कर्म बंद होगा, छोड़ो इस बात को करना ही नहीं है, ऐसा सोचने से कर्म बंद होगा, मीन्स मैं अशांति में चला जाऊँगा, मुझे ऐसा विचार सोचना ही नहीं, ऐसी क्रिया मुझे करनी ही नहीं। अर्थात जो जो भी कर्म बंध के कारण है उन सभी चीज़ों से फिर वो व्यक्ति विरक्त, डिटैच होने लग जाता है। जहाँ उसे लगता है कि मेरी यह आदत जो बुरी आदत है ये ट्रिगर हो जाती है, यहाँ जाने से, इस माहौल में बैठने से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उस आत्म निंदा के कारण जब उसने खुद की गलती को रियलाइज करके, रिकॉल करके, बार बार उस गलती के कारण जो नुकसान हुआ उस नुकसान को भी याद कर रहा है और अपने उन भावों को याद करके अपनी उस कषाय आत्मा को धिक्कार रहा है, अपनी उस अशुभ योग आत्मा को धिक्कार रहा है। तो उस धिक्कार से क्या होगा? जो संस्कार डीप रूटेड थे या वो संस्कार जो अभी कॉन्शियस लेवल पर नहीं दिख रहे, सामने वाला तो कहता है तू तो बड़ा धर्मात्मा है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, मगर वो कहता है कि पता नहीं कौन से जन्म का कौन सा संस्कार, कौन सा कर्म मेरी आत्मा में बैठा है। तो निंदना करने से क्या होगा? आत्म निंदा करने से जो वो संस्कार छुपे हुए भी बैठे हैं वो भी निकल निकल करके नष्ट होने लग जाएंगे और आने वाले भविष्य में फिर वो आत्मा भटकेगा नहीं। और वो आत्मा प्रभु कहते हैं करण गुण श्रेणी का आरोहण करता है। इसकी करण
गुण श्रेणी, गुण स्थानों में 8वां गुण स्थान आता है ना, जहाँ अपूर्वकरण करता है, अर्थात वो शपक श्रेणी का आरोहण करते हुए अपनी निर्मलतम परिणामों के साथ आगे बढ़ता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों का पूरी तरह से क्षय करते हुए जब आगे बढ़ता है तो शीघ्र अतिशीघ्र वो आत्मा अरिहंत दशा का, सिद्ध दशा का अधिकारी बन जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम सुन रहे थे महासाध्वी मृगावती जी। महासाध्वी मृगावती जी प्रभु के दर्शन करने के लिए गई हैं, महासाध्वी भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी के साथ, और जब दर्शन कर लिए और बाकी सतियां तो वापस लौट गई। मगर उधर से क्या हुआ, इंद्र महाराज इत्यादि तो आए होंगे, मगर उनकी द्युति के आगे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रभु की चमक के आगे भी उनकी ज़्यादा चमक थी? तो प्रभु की चमक जो वस्तुतः देखी जाए तो वो उनकी भाव चमक है। कौन सी चमक है? उन लोगों की द्रव्य चमक है जो बाहर की लाइटों की हम बोल सकते हैं, उनकी द्रव्य लेशिया की बोल सकते हैं। और विचार करना है, जैसे ही चंद्र और सूर्य जो ज्योतिष इंद्र है वो भी दर्शन के लिए पधारे हैं, तो उनकी चमक इतनी ज़्यादा कि बाकी सतियां तो लौट गई, क्योंकि चंदन बालाजी तो सम्यज्ञ थी, उन्हें पता लग गया कि टाइम हमारे सूर्यास्त का हो गया है। मगर भगवती आर्या महासाध्वी श्री मृगावती जी इस बात से अनजान रही कि सब चली गई। उन्हें तो रस आ रहा है प्रभु के दर्शन करने की, प्रभु की बातें सुनने में, और बहुत ऐसे लोग हैं जो वहीं पर बैठे हैं। और जैसे ही रात का अंधेरा हो गया है बाहर, मगर भीतर लाइट इतनी है कि पता ही नहीं चल रहा। और जब पता नहीं चला तो जैसे ही उन दोनों का प्रस्थान चंद्र और सूर्य का वापस वो लौटे हैं, उसी टाइम देखा कि एकदम अंधकार हो गया। बाहर लौटी और देखा, अरे मैं इतनी लेट हो गई। मन को बहुत चिंता होने लग पड़ी कि एक साध्वी को संतों के उपाश्रय में इतनी रात से कोई जाते देखेगा तो क्या सोचेगा। मन में बहुत हीन भाव है, मगर फिर भी यत्नपूर्वक आंखें नीचे दृष्टि करते करते जैसे ही पहुंची, और उधर भगवती महासाध्वी श्री चंदन बालाजी तो जाग रही थी। जैसे ही देखा मृगावती आ गई, कहने लगे, हे मृगावती, तुम इतने उत्तम श्रेष्ठ कुल की कन्या हो, और इतने उत्तम कुल में तुम्हारी शादी भी हुई, और तुमने इतने उत्तम भावों के साथ प्रभु के चरणों में दीक्षा भी अंगीकार की, मगर आज मुझे तुम्हारी ये कमी, तुम्हारी ये प्रमाद, तुम्हारा ये गफलत, तुम्हारी ये लापरवाही डाइजेस्ट नहीं हो रही कि तू ऐसे कर सकते है। जब 36,000 सतियां हैं और तू उनमें से कितने गुना श्रेष्ठ साध्वी है, यदि तुम मर्यादा का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं मर्यादा का पाठ फिर किसको सुनाऊंगी। अर्थात पहले तुम बड़ों को ध्यान रखना है, फिर मैं छोटों को कहने की हकदार। मन को बहुत गहरा आघात लगा कि मेरे कारण आज तक जिनके मुख से मैंने कभी ऐसा कठोर शब्द नहीं सुना था, आज मेरे कारण मेरे गुरुनी जी को ऐसा कठोर शब्द बोलना पड़ा। मन भीतर ही भीतर भावों से भर गया और क्षमा याचना करने लगे कि हे गुरुनी जी, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और मैंने ये गलती जानबूझ करके नहीं की है। बल्कि वहाँ पर कौन आए हुए थे? सूर्य और चंद्र अपने मूल शरीर के साथ आए हुए थे, और मैं उनकी चमक के कारण जान ही नहीं पाई कि रात कब हो गई। इसलिए आपके चरणों में मेरा सर रखा है, आप जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर आप रूठिए नहीं। और मैं आगे से इस बात का पूरा विवेक रखूंगी कि मेरे कारण संघ के ऊपर, आपके ऊपर कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। मानो क्या कहने लगे, करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोह भारे लगे। करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोह भारे। तोड़ी मर्यादा मैंने जो भी प्रमाद में, तोड़ी मर्यादा मैंने जो भी
रात कब हुई मुझे पता चला बाद में, रात कब हुई मुझे। सूर्य चंदा का अद्भुत था नूर, भूल मोहे भारी लगे। सूर्य चंदा का अद्भुत था नूर, भूल मोहे। आपको मैं करके नाराज कहाँ जाऊंगी, आपको मैं करके नाराज। चरणों में किसके मैं शीश झुकाऊंगी, चरणों में किसके मैं। क्षमा सागर हो तुम भरपूर, भूल मोहे भारी लगे। क्षमा सागर हो तुम भरपूर, भूल मोहे। करो माफ मेरी जी सब भूल, भूल मोहे भारी लगे। करो माफ मेरी जी सब भूल, भूल। आगे से होगी न गलती दोबारा, आगे से होगी न। बहती है आँखों से यशवन की धारा, बहती है आँखों से। इसमें धुलते हैं सारे कसूर, भूल मोहे भारी लगे। इसमें धुलते हैं सारे कसूर, भूल मोहे। अब भूल लगे मुझे शूल, भूल मोहे भारी लगे। अब भूल लगे रे मुझे शूल, भूल मोहे। मिला जो लाना मृगावती जी विचारती, मिला जो लाना मृगावती जी। कैसा प्रमाद हुआ खुद को धिक्कारते, कैसा प्रमाद हुआ खुद। किए घाते कर्म सब चोर, भूल मोहे भारी लगे। किए घाते कर्म सब चोर, भूल मोहे। मेरे माफ करो जी सब भूल, भूल मोहे भारी लगे। करो माफ मेरे जी सब भूल, भूल मोहे। विचार करना है कैसी विनय रही होगी। साधु सत्यों की मर्यादाएं तो बहुत बड़ी है, मगर गृहस्थों की देखे तो घर में कोई 1 बजे पब से आ रहा है, कोई क्लब से आ रहा है, कोई किट्टी से आ रहा है, कभी 2 बज रहे हैं, कभी आज तो नाइट आउट है जी, सुबह ही आएंगे। अर्थात संस्कारों के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं। एक परिवार को एक मर्यादा में कैसे रखना, वी नेवर वरी अबाउट इट। और जब हाथों से बच्चे निकल जाते हैं, बाहर रह रहे हैं, बोलते हैं जी वो तो लिव इन में रह रहा है, वो तो शादी करेगा ही नहीं आपके कहने से। तो फिर संतों के आते हैं, फिर अलग अलग जगह मत्थे टेकते हैं, फिर ज्योतिषियों के पास कुंडलियां दिखाते हैं। कुछ तो बताइए मेरे बच्चे पे कौन सी दशा चल रही है, वो हमारे हाथों से क्यों निकल गया। जब आपके घर की दशा अच्छी नहीं है तो ग्रहों की दशा के बारे में तुम क्यों चिंता करते हो। ये ग्रहों की चिंता तो वो करेगा जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है। पहले कुछ मैनेज करके आप चले नहीं और बाद में कर रहे हो कि मुझे कोई रेमेडी मिल जाए। अब विचार करना है, साधु की मर्यादाओं से सीखना होगा कि तुम घरों में भी मर्यादा रखो। साधु की मर्यादा पे तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो उस टाइम ये कर रहा था, वो उस टाइम ये कर रहा था, मगर तुम क्या कर रहे हो।
और ध्यान देना है, जब तक तुम्हारा घर व्यवस्थित नहीं है तुम धर्म भी एकाग्र मन से नहीं कर सकते। और उसके लिए तुम्हें बचपन से, बच्चे जब छोटे हैं तभी से संस्कार खुद में भी डेवलप करने हैं और उनमें भी तुम्हें इंसर्ट करने हैं, उन्हें भी डिलीवर करने हैं। और यदि कभी ऐसी कोई गलती हो जाए तो फिर देखना सामने वाला व्यक्ति कैसे, बोलते हैं ना, पत्ते की तरह कामता है कि मेरे बड़े मेरे से नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, उन्होंने कभी ऐसी ढील ना अपने लिए रखी, ना बच्चों में ऐसी ढील आने दी। आज यदि मृगावती जी चरणों में झुक झुक करके आंसुओं से भरपूर नयनों से उनके चरणों का प्रक्षाल कर रही, तो उसके पीछे क्या कारण था कि महासती चंदन बाला जी स्वयं अपनी मर्यादा में दृढ़ थी। और उन्हें पता था कि यदि मैं अनुशासन में रहूंगी, और ये भले बड़े परिवार की है, यदि इसको आज नहीं टोकूंगी तो कल को औरों के सिर खड़े हो जाएंगे कि मैं भी कुछ करूं तो मुझे कोई टोके नहीं। तो मृगावती जी वंदन नमन करके अपने स्थान पर जहाँ विश्राम करना था वहाँ लौट आई। और वहाँ आकर के नींद तो कहाँ आनी थी, बार बार खुद को धिक्कारती है, मेरे से आज ऐसी अनहोनी हो गई, कोई और होता तो शायद उसको संघ से ही निकाल देते, मेरा कितना लिहाज किया इन्होंने, अरे मैंने कितनी बड़ी गफलत की। अरे एक साध्वी होकर के रात्रि एक संतों के उपाश्रय से इतनी लेट में पहुंची हूँ, मेरे कुल का नाम कितना बदनाम हो जाएगा यदि लोगों को पता चलेगा। ऐसा आत्म निंदा का भाव जागा, आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, अकेली बैठी है, अपने कृत प्रमाद को, अपनी उस लापरवाही को कोस रही है कि मैंने आज ये गलत किया, मेरे कारण उनका मन भी आहत हुआ, हे प्रभु मुझे इतना बल दो कि मैं पुनः ऐसी गलती दोबारा ना करूं। और जब बार बार एक बहुत अफर्मेशन के साथ, एक बहुत स्ट्रांगली विल और वॉल्यूशन के साथ, इच्छा के साथ उस चीज की निंदा की जा रही है, तो कथाकार कहते हैं ऐसे परिणाम विशुद्ध हुए कि उन्होंने शपक श्रेणी का आरोहण कर लिया। और जैसे ही शपक श्रेणी का आरोहण किया, 8वें से 9वें में, 9वें में 10वें में, अब सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म लोभ शेष है, स्त्री वे, पुरुष वे, नपुंसक वे क्षय कर दिए। अवेदी दशा में 12वें गुण स्थान में पहुंचे तो जो शेष थे वो कर्म भी क्षय, अर्थात 28 प्रकृतियां क्षीण कर दी। और 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में युगपत में साइमल्टेनियसली एक साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म तो ऑलरेडी क्षीण था, जैसे ही 4 कर्म क्षीण किए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो। आप क्या सोचती हैं ये सारी कृपा किनकी है? किनकी है? बड़ों ने डांटा, मैंने खुद को धिक्कारा, आज आत्म निंदा की, तो आज मेरे को ये केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ। सब साध्वी जी महाराज तो विश्राम कर रही है और एकदम क्या देखा, एक काला, स्याह काला एक सांप जो जहरीला है वो महासती चंदन बालाजी के बाजू के पास आने लगा। जैसे ही आने लगा, बाजू यूं है, और जैसे ही वो सरक करके निकलने लगा तो महासती मृगावती जी ने क्या किया, उस बाजू को उठा करके उनके उदर के ऊपर रख दिया। जैसे ही हाथ हिला उसी टाइम उठ गई। चंदन बालाजी कहने लगे, हे मृगावती, तुमने मेरा हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या हो गया जो तुमने विश्राम करते करते मुझे यूं उठा दिया? कहने लगे, गुरुनी साहब, आपके हाथ से कौन गुजरने जा रहा था? जहरीला सांप। कहने लगे, इतनी अंधेरी रात है, अमावस्या, डार्क नाइट चल रही है, कोई रोशनी का साधन नहीं है, तुमने इतने गहन, इतने अंधकार में कैसे देख लिया कि सांप जा रहा है? गुरुनी जी, सब आपकी कृपा है। किसकी कृपा है? सब आपकी कृपा है। क्या तुम्हें केवल ज्ञान हो गया है? गुरुनी जी, जहाँ आपकी कृपा हो वहाँ संपूर्णता ही आएगी, वहाँ अपूर्णता नहीं रह सकती। तो क्या तुम्हें वास्तव में केवल ज्ञान हुआ? कहने लगे, सब आपकी कृपा। जैसे ही महसूस किया इन्हें वास्तव में केवल ज्ञान हुआ, और जैसे ही देखा वो सांप खिड़की से नीचे की ओर गिरा, खटका सा हुआ, और विचार आया ये बिल्कुल सत्य कह रहे। और
चरणों में झुक गई, उन्हें वंदन करने लगी कि मेरे से केवलियों की आशातना होगी। किसकी आशातना होगी? केवलियों की आशातना होगी। मगर वो हाथ पकड़ रही है कि ये सब आपकी कृपा से आया है, आप मुझे वंदना ना करें। और महासती चंदन वाला जी भी जब आत्म आलोचना करती है, आत्म निंदना करती है, भावों की निर्मलतम भावना जागृत होती है, शपक श्रेणी का आरोहण करती है और उन्हें भी उसी रात केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है। किसकी बदौलत? आत्म निंदना। चंदना की बातों से जागा प्रभास था, चंदना की बातों से जागा, काला सर्प टला बाजू के पास था, काला सर्प टला। मृगावती बनी जे कोहनूर, भूल उन्हें भारी लगे। मृगावती बनी जे कोहनूर, भूल उन्हें करो माफ मेरी जी सब भूल, भूल मोहे करो माफ मेरी जी सब भूल, भूल मोहे। अर्थात जो आत्मा अपनी गलती को स्वीकार करता है और स्वीकार करके दूसरों को दोष नहीं देता, एकांत में बैठा है और खुद को भी वो डीमोटिवेट, डीमोरलाइज नहीं कर रहा, खुद को ये भी नहीं है वो नेगेटिविटी के जोन में प्रवेश दिला रहा है, बल्कि वह तो उन विचारों को, उन कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए उन भावों को धिक्कार रहा है जिन भावों के प्रेरणा से वो गलत चीज़ अटेम्प्ट कर चुका था। और यदि इस प्रकार की आत्म निंदना होगी तो वो आत्मा एक दिन शपक श्रेणी का आरोहण जरूर करेगा। ये किसकी गारंटी है? मेरी नहीं है गारंटी। कौन दे रहा है ये गारंटी? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और ऐसा ही एक मिलता जुलता बहुत मार्मिक और बहुत संवेदनशील सा कथानक आता है श्री सुव्रत मुनिराज का। ये भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी ने, श्री सुव्रत मुनि जी एक बहुत ही तपस्वी संत थे। मांस खमन पारणा, मांस खमन पारणा, बहुत श्रेष्ठी संपन्न कुल के ऊंचा खानदान जहाँ कोई कमी नहीं। मगर एक समय ऐसा आया, आज मांस खमन का पारणा है, मन में आया कि कोई ऐसी पौष्टिक चीज मिल जाए जिससे एक महीना, आप लोग भी ध्यान रखते हैं ना कि तपस्या करनी है, चलो साता रहे, खाने पीने का वक्त मेरे स्वाध्याय में जाए, खाने पीने का वक्त मेरी आत्म चिंतन में जाए। अर्थात मुझे साधना करनी है मगर शरीर को भी तो संभालना है। तो उनके मन में भी आया कि चलो मैं थोड़ा सा क्या कर लूँ, गवेषणा करूं। घर में ऐसा एक लड्डू आता था जिसे सिंह केसरिया मोदक कहते थे, 64 टाइप की उसमें औषधियाँ डलती थी, बहुत गरिष्ठ और बहुत पौष्टिक और न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलते थे। अब सोचा यदि वो आज मिल जाए ना तो पारणा किसे करो, उसी लड्डू से करो। और लड्डू खा कर के फिर अगले दिन का एक महीने का क्या कर लो, पच्चा खान ले लो। मन में भावना बहुत जागी और नगरी में पहुँचे हैं, पहले घर आए। आप लोगों ने अपनी ओर से जो जो वहाँ बनता होगा, किसी ने दूसरे बेसन के लड्डू पूछे, किसी ने पंजीरी पूछी, किसी ने पूछा दूध कृपा करो, किसी ने घी पूछा। बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। दूसरे घर में पहुँचे, आज का टाइम होता तो पूछता कि महाराज जी ढोकला बनाया है, हाँ। कोई बोलता महाराज सूजी का उपमा बनाया है, हाँ। तो उनको तो वो भी नहीं चाहिए थे। पर तीसरे घर में गए तो वहाँ पर किसी ने पूछा सत्तू ले लो, किसी ने पूछा अजवाइन का पानी ले लो, किसी ने पूछा कि आप जूस ले लो। बोले मेरे को ये भी नहीं चाहिए। चलते चलते अब उनको पेशेंस लेवल ना डाउन जाने लग पड़ा। वो सोच रहे मैं जो चाहता हूँ वो तो ये लोग पूछ ही नहीं रहे। अब सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। लोग जैसे घर में पहुँचते हैं तो क्या पूछते, आपके सिंह केसरी मोदक का योग है? तो लोग कहते महाराज जी वो तो हमारे बना नहीं है।
दूसरे घर, तीसरे घर, करते करते शाम हो गई। किसी के घर में वो सिंह केसर या मोदक नहीं मिला। सूर्यास्त होने को है। वो उन्माद की स्थिति में चले गए। उन्माद, मेंटल डिरेंजमेंट, एक माइंड की वो स्थिति जिसमें व्यक्ति भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है। एक चीज़ के पीछे वो ऐसा धुन का हो सवार हो जाती है उसके ऊपर कि उसको फिर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। घर घर में जा रहा है, बस एक ही प्रश्न है, आपके सिंह केसरी मोदक है? नहीं महाराज। उसी टाइम वापस वो तीसरे में गए, सिंह केसरी मोदक है? नहीं महाराज। वो वापस। एक श्रावक ने देखा। किसने देखा? श्रावक ने देखा। बहुत तत्वज्ञ था, बहुत ज्ञानवान था, बहुत श्रद्धावान था, और देखा कि ये संत इस तरह भटक रहे हैं, क्या बात है। पता चला कि इन्हें क्या चाहिए, सिंह केसरी मोदक। जाकर के उन्हें निवेदन किया कि गुरुदेव आप मेरे घर पधारिए, मेरे घर तैयार है। और जैसे ही गए, बहुत प्रसन्न है, पात्रा जैसे ही रखा, सेठ जी ने पूरा पात्रा भर दिया। 1 2 3 10 15 लड्डू भर दिए। कहने लगे गुरुदेव और कृपा करो। बोले नहीं, बहुत है। तब तक सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य क्या हो चुका है? अस्त हो चुका है। जैसे ही सूर्य तो अस्त हो चुका है, सेठ भी जानता है सूर्य अस्त हो चुका। तो सेठ ने कहा कि महाराज अब जाते जाते तो आप लेट हो जाओगे, जाते जाते तो लेट हो जाओगे। आप ना ऊपर हमारे एक चौबारा है, वहाँ बैठ करके क्या कर लो, पारणा कर लो। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़े, झोली ऐसे रखी है, जैसे ही खाने लगे हैं, सेठ ने कहा गुरुदेव एक बार आसमान में तो देख लो। क्या कहा? गुरुदेव एक बार आसमान की ओर तो देखो। जैसे ही बाहर आकर देखा, रात अंधेरी सी है, चंद्रमा तो चमक रहा है, मगर तारे भी चमक रहे हैं, मगर सूर्य का प्रकाश नहीं है। किसका प्रकाश है? चंद्रमा का। खुद को इतना गहरा धक्का लगा, अरे मैं क्या कर बैठा। और ये श्रावक क्या सोच रहा होगा? श्रावक पास ही खड़ा, कहने लगा गुरुदेव आप चिंता ना करें, मैं अकेला हूँ, किसी को किसी बात की कोई खबर नहीं है। आप इन लड्डुओं को उठा करके पलट दीजिए, क्योंकि आपने ग्रहण कर लिए है, आप इनको पलट दीजिए। रात्रि का समय है, आप यहाँ विश्राम कीजिए। एक रात से अधिक में रुकने की विनती नहीं कर रहा, आप एक रात यहाँ रुकिए। सुबह सूर्योदय होते ही आप अपने उपाश्रय में चले जाना। और जैसे ही वो संत आकर के एकांत में उन लड्डुओं को चूर रहे हैं, मन में बहुत ग्लानि है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं इतने उत्तम कुल का संत हूँ, मैं इतने उत्तम गुरुओं के पास दीक्षित हुआ, मेरे घर में कौन सी कोई कमी थी, और आज मैं इन लड्डुओं के लिए ऐसे मदहोश हो गया। आंखों से झरझर आंसुओं की धारा, लड्डू चूरते चूरते ऐसे भावों के गुण श्रेणियों का आरोहण हुआ कि वो मुनिराज शपक श्रेणी का आरोहण करे। वापस लौटे, फिर आत्म आलोचना, आत्म निंदना कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, धिक्कार है, मैंने ऐसा क्यों किया। और भावों की विशुद्धतम पर्याय ऐसी आई कि उस आत्मा ने अपूर्व 5 चीजें अपूर्व कर ली। पहला अपूर्व स्थिति घात, अपूर्व स्थिति घात, कर्मों की जो स्थिति टाइम ड्यूरेशन लंबा था, उस स्थिति को उन्होंने क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। आज तक वैसा बल पराक्रम भावों में वैसी निर्मलता नहीं आई थी, मगर आज इतनी निर्मलता आई कि उन्होंने अपने बांधे हुए पूर्व के जो कर्म थे उनकी स्थितियों को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। जो बड़े कर्म थे, लंबी अवधि वाले थे, उस निंदना से क्या हो गए, क्या हो गए, कर्मों की स्थिति कम हो गई। दूसरा पॉइंट, अपूर्व रस घात। रस घात मतलब जैसे एक दवाई 500 mg की है, एक 10 mg की है, तो दोनों की पोटेंसी में बहुत अंतर है। ऐसे ही किसी कर्म ने दुख देना है और किसी कर्म ने बहुत दुख देना है, तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाले कर्म को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसके रस में कमी आ गई। अर्थात अपूर्व, आज तक पूर्व में ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज उन्होंने अपने कर्मों को क्या कर दिया, उनके रस को भी क्या कर दिया, पतला कर दिया। तीसरा है अपूर्व गुण श्रेणी। अपूर्व
गुण श्रेणी। अपूर्व गुण श्रेणी मीन्स ऐसे कर्मों का निषेध, मीन्स ऐसे कर्मों की स्थिति बनती जाती है कि आत्मा के परिणाम जब बहुत ज़्यादा है, तो सपोज करो पहले 2 कर्म आए, फिर सीधे 4, फिर 16, फिर सीधे संख्यात, असंख्यात, अर्थात कर्म एकदम से, क्योंकि इधर पावर बढ़ रही है, भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, तो कर्म भी उसी के अकॉर्डिंगली ही सेटल होते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही वो कर्म क्षय करते चले जाते। और अगला पॉइंट है अपूर्व गुण संक्रमण। संक्रमण मतलब बदला, अर्थात एक्सचेंज, जो असाता वेदनीय वाले अशुभ प्रकृतियों वाले कर्म है, भावों की अपूर्व निर्मलता के कारण वो क्या कर रहे हैं, उन असाता अशुभ कर्मों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भावनाओं के द्वारा किस में कन्वर्ट, शुभ कर्मों के रूप में। और अपूर्व बंध, अर्थात ऐसे कर्म का बंध कि जिसका फल साता पूर्वक ही है। तो उन 5 चीज़ों को उन्होंने किया, और आगे बढ़ते बढ़ते जब शपक श्रेणी है, अर्थात मोहनीय कर्म को क्षीण करते करते, कषायों को क्षीण करते करते 12वें में आए, और 12वें से कहाँ पहुँचे, 13वें गुण स्थान में पहुँचे, और उन्हें उसी रात केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो। ये किसकी बदौलत हुआ? गलती करना बड़ी बात नहीं है, मगर गलती को गलती मानना, गलती को क्या मानना, गलती मानना। और यदि आलोचना कर भी दी है तो तुम फ्री नहीं हुए, उसके बाद भी खुद की उस गलती को धिक्कारना है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, पौधे पौधे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा पौधे, वो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, वो केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दूसरा पॉइंट आलोचना निंदना। तीसरा पॉइंट है ग्रहण। तीसरा कौन सा? ग्रहणा। ग्रहणा का मतलब अपनी उस कमी को दुनिया में, समाज में, सब लोगों में डिस्प्ले कर देना कि मेरे में ये खोट है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। आलोचना तो फिर भी एक पर्दा है ना, सिर्फ गुरु को ही पता है। निंदना में भी बहुत
सेफ्टी है, क्योंकि निंदना में तो तुम अकेले ही हो, तुम खुद ही अपनी कमी को धिक्कार रहे हो। मगर ग्रहणा सबसे मुश्किल वाला स्टेप है, जिसमें व्यक्ति अपनी उस कमी को क्या करेगा, दुनिया में बताएगा। अब प्रभु कहते हैं इससे व्यक्ति का पुनः पुनः गलती करने का जो क्रम है वो रुक जाता है। व्यक्ति बार बार गलती क्यों रिपीट करता है, किसी को नहीं ना पता। कोई चीज़ है तो तुम्हारे सिर्फ घर में किसी एक को पता है, और वो गलती रिपीट होती जाती है। मगर जब सपोज करो सारी फैमिली में पता लग जाता है ऐसा है, तो सबकी नज़र उस पर रहती है, ये वो काम तो नहीं कर रहा, वो अपनी इन्फॉर्मेशंस लेता रहता है, तुमने उसको ऐसा करते तो नहीं देखा, तुमने तो नहीं ऐसा करते देखा। मीन्स उस व्यक्ति को गलती से रोकने का जो कारण बनता है वह है सबकी दृष्टि। मगर जब सबकी दृष्टि नहीं बनती तो वो व्यक्ति गलती के मार्ग में और बढ़ता चला जाता है। तो गलतियों से मुक्त होने के लिए प्रभु ने अगला पॉइंट दिया है गर्हणा। पूछा गर्हणायणं भन्ते जीवे किम जण्ये, हे प्रभु गर्हणा करने से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। गर्हणा दुनिया के समक्ष अपनी गलती को कबूल करने से आत्मा को क्या मिलता है। तो प्रभु ने कहा गर्हणायणं अपुरस्कारं जण्ये, आत्मा को कोई पुरस्कार नहीं मिलता बल्कि अपुरस्कार। 22 परिशोह में एक परिसह आता है सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार मीन्स जब दुनिया में व्यक्ति उसे सत्कार देते हैं, पुरस्कार देते हैं। आप ही देखो ना, आपको जिस सभा में जुड़े हुए कई साल हो गए हैं, आपने कोई डोनेशन दी तो वो आपको क्या देते हैं, मोमेंटो, फिर आपके गले में वो सिरोपा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो कुछ कपड़ा, वो जो एक आपको थोड़ा अपलिफ्टेड फील करवाए, या तिलक लगाया, या आपको कुछ और चांदी की शील्ड दी, हाँ कुछ भी दिया, कोई सर्टिफिकेट दिया कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेवा भावी है, इसने बहुत इतना पैसा डोनेट किया है। तो व्यक्ति अपने घर में भी जहाँ पे उनका डाइनिंग हॉल होता है, डाइनिंग रूम में, वहाँ उन्होंने लगाए होते हैं ना अपने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए होते हैं, किसी को मेडल्स मिले वो लगाए होते हैं। तो पुरस्कारों को तो व्यक्ति डिस्प्ले करता है, मगर अपनी कमियों को डिस्प्ले नहीं करता कि मैंने ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैंने ये गलत काम किया, मैंने वो गलत काम किया। ये पब्लिकली बताने की व्यक्ति कभी चेष्टा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे व्यक्ति को सत्कार नहीं मिलता। आने वाले टाइम में फिर अपुरस्कार मीन्स लोग सोचते हैं हम तो इसको बहुत अच्छा समझते थे, मगर ये व्यक्ति इतना घटिया, इस व्यक्ति ने अपनी गलतियों को खुद कबूला है, हम इस पर अब कैसे विश्वास करें। अर्थात आज तक तो उसे हर जगह प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको आगे आगे रखा जाता था कि नहीं नहीं आप आओ, ये हार डालना आप डाल लो, ये कुछ किसी को गिफ्ट देना है तो संघ में आप बड़े हो, आप आगे आओ। मगर जब उस व्यक्ति ने बताया मेरे अंदर तो ये खोट है, तो लोग कहते हैं भाई क्यों ऐसे व्यक्तियों को आगे बुलाना, लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जाता। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, भाई तुम बैठे रहना, हम नाम सपोज अनाउंस भी कर दे तब भी तुम मत उठना। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सभा का एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। इट मीन्स जब व्यक्ति अपनी ग्रहणा करता है दुनिया के लिहाजे से तो वो गिर गया, मगर भगवान के लिहाजे से बहुत ऊपर उठ गया। भगवान की नज़रों में वो आत्मा वास्तव में बहुत बड़ी शूरवीर है, जो अपनी गलती को महसूस करके उस गलती को बता रही है दुनिया में कि तुम मुझे बहुत भला इंसान मत समझना, मेरे अंदर ये खोट है, मैंने इस टाइम ये किया था, इस टाइम ये किया था, इस टाइम ये किया था, इसलिए तुम मेरे को अपने से अलग मत समझना। अर्थात मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, मगर मेरा पुण्य ऐसा है कि मेरे पापों पे पर्दे डले हुए, मगर वो टाइम आए कि मेरे पर्दे उठे, उससे अच्छा है मैं तुमको स्वयं ही बता रहा हूँ मैंने ये चीज़ें कमिट कर रखी। तो प्रभु कहते हैं जब आत्मा में यह अपुरस्कार मिलता है, मीन्स जब उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता दुनिया में, तो वो व्यक्ति आगे क्या करता है। तो प्रभु कहते हैं वो अप्रशस्त योग मीन्स जो अच्छे योग मन वचन काया जिनके द्वारा जो जो उसने गलत किया था वो गलत कर्मों की फिर निर्जरा होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो उसने गलत चीज़ें अटैम्प्ट कर ली,
मगर जब उसने सबको लोकल मैसेज दे दिया, भाई मेरे में ये खोट है, तो फिर भगवान कहते हैं उसके वो अशुभ कर्म घटने लग जाते हैं, छटने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं, जिनके कारण उसकी आने वाली प्रगति रुकने वाली थी, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकने वाली थी, वो ग्रोथ अब क्या हो जाती है, बिना किसी ऑब्स्टेकल के उसकी निरंतरता तेजी पकड़ने लग जाती है। मगर अपनी उस कमी को, अपनी उस गलती को स्वीकार करना, कहते एक बार गोखले, बचपन की घटना है, क्लास में गणित का कोई सवाल दिया और 50 बच्चे हैं, घर से जब लौटे हैं अगले दिन सुबह क्लास में टीचर ने सबकी कॉपी चेक की, सबके गलत थे, सिर्फ गोखले जी के सही थे, और उसको शाबाश दिया और बोले ये लो बेटा 5 रुपए इनाम, और छाती से लगाया कि तुमने इतने इंटेलिजेंस के साथ ये सारा क्वेश्चन हल किया, किसी बच्चे को नहीं आया। मगर जैसे ही छाती पे लगाया बच्चा रोने लग पड़ा, कहने लगा मैंने ये इस सवाल का हल नहीं किया, इस सवाल का उत्तर मेरे बड़े भाई ने लिखा है, इसलिए आप ये 5 रुपए वापस ले लीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोल कर के आपसे क्या कर लिया, मैंने तो अपनी गलती को छुपाया है। मगर वो टीचर इतने प्रसन्न हुए, उसको दोबारा से गले से लगाया और 5 रुपए और निकाल करके बोले ये 5 रुपए तुम्हारे उस सही लिखने के और 5 रुपए तुम्हारी इस ईमानदारी के कि तुम 50 बच्चों की क्लास में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। अदरवाइज व्यक्ति अपनी गलती को दूसरे पे थोपता है, रिवॉर्ड मिल रहा है तो चुपचाप ले लेता है, मगर तुम्हारे में इतनी उत्तम क्वालिटी है, तुम वास्तव में देश के आने वाले समय में बहुत होनहार बनोगे। तो मीन्स अपनी गलती को पब्लिकली जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो भगवान कहते हैं जो अच्छे लोग हैं वो क्या कहते हैं, गरिहामी दट्ठिंग ने गरिहामी केंची, सूत्र कृतांग जो सूत्र की लाइन है, आर्द्र कुमार जी जब कहते हैं कि मैं सामने वाले की उस दृष्टि, उस सोच, उस गलती को बुरा कहता हूँ, व्यक्ति को बुरा नहीं करता। वो व्यक्ति तो कभी भी अपनी गलती को छोड़ करके शुद्ध हो जाएगा, मगर मैं उस व्यक्ति की उस गलती के कारण, उस बुराई के कारण कहता हूँ कि ये चीज़ बुरी है, अदरवाइज मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं है। और यदि यही दृष्टिकोण व्यक्ति में हो कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं हो सकता, यदि उसने कभी गलती की और आज एक्सेप्ट कर ली है तो वह व्यक्ति अब मलिन नहीं रहा, बल्कि अब वो प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। तो इस ग्रहणा के ऊपर और आगे भी सुनेंगे। और इसके बाद अगला स्टेप आता है सामायिक का। किसका आता है? कहते हैं ना सामायिक में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, मन को शांति नहीं मिलती। तो प्रभु कहते हैं सामायिक से पहले पहले ये चीज़ें फॉलो करनी होती है, ये सारे स्टेप। जब ये सारे स्टेप आ जाते हैं फिर जाकर के तुम कहते हो निंदामी गरिहामी अपाणम भोसिरा। तो उसके ऊपर भी चर्चा चलेगी। अब महासाध्वी श्री जी कृपा करें, थोड़ी देर पधारे हैं महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी महाराज, और उसके बाद पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।